नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बस थोड़े थोड़े से बदलाव और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं आकर्षण का नियम आपके लिए तेजी से काम करे, तो आज मैं जो 3 बातें बताने वाली हूँ, 3 चीजें बताने वाली हूँ, इनको आप ऐड कर लीजिए अपने जीवन में। इनको या यूं कहिए कि अपने रोम रोम में बसा लीजिए, फॉलो करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपका जीवन नहीं बदलता है, कैसे अच्छी चीजें आपके जीवन में नहीं आती हैं, कैसे आप अच्छी अच्छी चीजों को आकर्षित नहीं करते हैं। हर एक विश आपकी मैनिफेस्ट होने लगेगी, आपके सारे काम बनने लगेंगे। देखिए, सारा खेल हमारी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी का है। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, हम हाई फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, तो हम अच्छी चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। देखिए, यूनिवर्स के कुछ नियम हैं। जब उन नियमों को, उन सिद्धांतों को हम समझ लेते हैं, तो चीजें बड़ी आसानी से होने लगती हैं। तो आप इन नियमों को समझिए, इन बातों को समझिए और इनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देखो, पहली बात जो है वो है शुक्रिया। आप धन्यवाद शुरू कर दीजिए करना। आप हर एक चीज का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। कृतज्ञता को आप धन्यवाद को अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, अपने रोम रोम में बसा लीजिए। हृदय से आप कृतज्ञ हो जाइए हर एक चीज के लिए। जो भी चीज आपके जीवन में है, छोटी बड़ी जो भी चीज आपके जीवन में है, उसके लिए आप हृदय से कृतज्ञ हो जाइए। कुछ देर आप सोचिए बैठकर कि जो चीजें आपके पास हैं, कितनों के पास वो चीजें भी नहीं है। क्या आपने कभी धन्यवाद दिया है उन चीजों के लिए ईश्वर का? या जिनकी वजह से आपके पास ये चीजें हैं, क्या कभी आपने उनको तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद दिया है? नहीं दिया होगा। आप देना शुरू कर दीजिए। हर एक चीज के लिए आप कृतज्ञ हो जाइए। छोटी बड़ी जो भी चीजें आपके जीवन में हैं, उन सभी चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो जाइए। मान लीजिए आपके पास खाना है, खाने के लिए आप खाने के लिए कृतज्ञ हो जाइए। पानी पीते हैं, पानी के लिए कृतज्ञ हो जाइए। आपके पास घर है रहने के लिए, घर के लिए कृतज्ञ हो जाइए। परिवार है, यदि आपके पास परिवार के लिए कृतज्ञ हो जाइए। जो भी चीज आपके जीवन में है, आप हृदय से, आप शब्दों से नहीं कि ऊपर ऊपर से आप करें कि हाँ धन्यवाद धन्यवाद। आप हृदय से ये महसूस करिए, फील करिए कि हाँ सच में ये चीजें मेरे पास हैं, कितनों के पास ये चीजें भी नहीं है। तो आप बिल्कुल हृदय से आप कृतज्ञ हो जाइए। जिसकी वजह से है उसका, उसको आप धन्यवाद दीजिए और ईश्वर का आप धन्यवाद करिए। बिल्कुल आप उठते बैठते सोते जागते आप धन्यवाद को अपने रोम रोम में बसा लीजिए। फिर देखिए कैसे आपका जीवन नहीं बदलता है, कैसे आप अच्छी अच्छी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगेंगे। देखिए, आप सुबह उठते हैं, आप जैसे ही उठें धरती माँ को आप धन्यवाद दीजिए। आप अपने शरीर के पांचों तत्वों को धन्यवाद दीजिए। देखिए, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है और ये यूनिवर्स भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो आप अपने शरीर के पांचों तत्वों के लिए धन्यवाद दीजिए। जो भी आप खाते हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हर एक चीज के लिए आप धन्यवाद दीजिए हृदय से। और दूसरी जो चीज है वो है, दूसरी बात जो है वो है स्वीकार करना। आपके जीवन में जो भी आ रहा है, वर्तमान में जैसी भी स्थिति आपकी है, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, उसको आपने ही आकर्षित किया है। यकीन मानिए, यूनिवर्स कभी भेदभाव नहीं करता। आपने ही अपने विचारों के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित किया है। जब आप स्वीकार करने लगते हैं, इस तरह से आप समझने लगते हैं कि ये सारी चीजें आपके ही कर्मों का नतीजा है, तो आपके जीवन में अच्छी चीजें आने लगती हैं। आप हाई फ्रीक्वेंसी पर, हाई एनर्जी पर, हाई वाइब्रेशन पर पहुंच जाते हैं और अच्छी चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं। जब आप शिकायतों का पुलिंदा बांधे बैठे रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, तो आप निगेटिव एनर्जी में रहते हैं, लो एनर्जी में रहते हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में उसी तरह की चीजें आती रहती हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जब आप शिकायतें करते रहते हैं, कमी का एहसास करते रहते हैं, तो वैसी ही चीजें आपके जीवन में आती रहती हैं। तो और यदि आपको कभी किसी ने हर्ट किया था, आप उसको पकड़ के बैठे हैं, तो छोड़िए, उसको माफ करिए, माफ करके आगे बढ़िए। और यदि आपने कभी गलती की थी कोई, तो आप माफी मांगिए। आप सामने से नहीं माफी मांग सकते तो आप दिल ही दिल इस चीज को महसूस करके माफी मांगिए। किसी ने भी हर्ट किया था, तो आप पकड़ के बैठे हैं ना, तो आप अपनी एनर्जी को आप निगेटिव, अपने आप को मतलब अपनी सोच को आप निगेटिव बनाकर बैठे हैं।
आप ये सोचिए कि आप हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप हाई एनर्जी पर हैं, इसलिए आप माफ कर रहे हैं। वो लो एनर्जी पर था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया आपके साथ। इसलिए बिल्कुल हृदय से उसको माफ करिए और आगे बढ़िए। और तीसरा जो है, वो वर्तमान में आप रहना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या होता है कि हम या तो पास्ट के विचारों में खोए रहते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। वर्तमान में कभी हम जीते ही नहीं है। वर्तमान को कभी हम एंजॉय ही नहीं करते कि आज का दिन कैसा है, आज हमारे साथ क्या हो रहा है, ये नहीं। कोई भी हम काम कर रहे हैं, काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचार या तो पीछे चल रहे हैं या तो आगे चल रहे हैं, या किसी ने कुछ कर दिया हमारे साथ, तो हमारे विचार उसी उन्हीं बातों पे चल रहे हैं। तो आप वर्तमान में रहना शुरू कर दीजिए। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आप हाई फ्रिक्वेंसी पर रहेंगे, तो आप अच्छी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। तो आप वर्तमान में रहना शुरू कर दीजिए। आप मेंटली जो सोचें, जो आप मानसिक रूप से सोचें, वही आप शारीरिक रूप से करें। मतलब एक समय में एक काम करें। मान लीजिए आप नहा रहे हैं, तो आप अपने नहाने को फील करें, आप पानी को फील करें, बॉडी पर पानी डालें, पानी को फील करें। आप साबुन लगाएं, साबुन को फील करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, बस उसी काम पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। मतलब ये समझिए कि जब आप जो काम कर रहे हैं उसी पर आपका ध्यान रहेगा, तो आप मेडिटेशन की स्थिति में रहेंगे हर समय। जो काम आप कर रहे हैं उसी पर आपका ध्यान रहेगा, एक समय में एक कार्य, तो आप मेडिटेशन की स्थिति में रहेंगे। जब आप मेडिटेशन की स्थिति में रहेंगे तो आप हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहेंगी। और सारा खेल हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का है। ये यूनिवर्स का सिद्धांत है कि जैसी एनर्जी में, जैसी स्थिति में आप रहेंगे, आप वैसी ही चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। तो इन चीजों पर आप गौर करिए और अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको आगे भी इम्पोर्टेंट वीडियो और जानकारियां मिलती रहेंगी। और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊंगी।